हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा। पेरिस तीसरी बार 1924 और 2024 ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। यह ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया है। इस बार ब्रेक डांस को पहली बार ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गैस, अगला क्वेश्चन देखेगा, 2024 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता कौन था? 2024 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता था कतर। कतर ने फाइनल में जॉर्डन को हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। यह टूर्नामेंट 12 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक कतर में खेला गया। टूर्नामेंट का गोल्डन बूट अवार्ड कतर के खिलाड़ी अलमोस अली को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 2024 आईसीसी टी20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में होगा? 2024 आईसीसी टी20 विश्व कप का जो आयोजन है ना, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ है। यह पहली बार है कि जब अमेरिका किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। टूर्नामेंट 1 जून से 29 जून 2024 तक आयोजित किया गया है। 20 टीमों की भागीदारी होगी, जो अब तक का सबसे बड़ा टी20 वर्ल्ड कप होगा। इस बार 2024 का टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसे हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2023 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल कहां पर खेला गया था? 2023 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठी बार वनडे वर्ल्ड कप जीता। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया को मैन ऑफ द मैच चुना गया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गैस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो 2024 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार नोवाक जोकोविच को मिला है। जोकोविच ने 2023 में 3 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन जीते। यह उनका रिकॉर्ड 5वां लेरियस अवार्ड था। इस पुरस्कार को स्पोर्ट्स का ऑस्कर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जानिक सिनर ने जीता। सिनर ने पहली बार कोई ग्रैंड स्लैम जीता। उन्होंने फाइनल में दानिल मेदवेदेव को हराया। यह पहली बार था कि जब कोई इटालियन खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2024 फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन कहां पर होगा? 2024 में फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ है। पहली बार इंडोनेशिया ने फीफा टूर्नामेंट की मेजबानी की। यह टूर्नामेंट 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया है। 24 देशों की टीमें इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 2024 में आयोजित हॉकी प्री लीग का विजेता कौन था? तो 2024 में आयोजित हॉकी प्री लीग का विजेता नीदरलैंड था। नीदरलैंड ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग में खिताब जीता। यह टूर्नामेंट 2023-24 सीजन का हिस्सा था। भारत की टीम तीसरे स्थान पर रही थी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, 2024 के फ्रेंच ओपन का महिला एकल विजेता कौन था? तो 2024 के फ्रेंच ओपन का महिला एकल विजेता था ईगा स्वियातेक ने लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में आरेना शवालिका को हराया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसको भी देख लीजिए।
वह 21वीं सदी की सबसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह उपलब्धि अपने नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 2024 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो 2024 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। सुमित अतिल और प्रतिभा गोयल ने स्वर्ण पदक हासिल किए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ओलंपिक खेलों का शुभांकर पहली बार कब उपयोग किया गया था। ओलंपिक खेलों का शुभांकर पहली बार 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में उपयोग किया गया था। हालांकि पहला आधिकारिक ओलंपिक शुभांकर वाल्दी 1972 म्यूनिक ओलंपिक में पेश किया गया था। 1968 में मेक्सिको ओलंपिक में रेड जैगुआर अनौपचारिक रूप से इस्तेमाल हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था। तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक हॉकी में जीता था। यह पदक भारतीय हॉकी टीम ने जीता था, जिसमें ध्यानचंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत ने इसके बाद 1956 तक लगातार 6 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। फीफा विश्व कप का पहला आयोजन कब हुआ था। तो फीफा विश्व कप का पहला आयोजन 1930 उरुग्वे में हुआ था। यह पहला और अब तक का एकमात्र विश्व कप था जिसमें कोई क्वालिफाइंग राउंड नहीं था। उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन था। T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता था इंग्लैंड। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप जीता। इसमें पहले 2010 में उन्होंने पहला खिताब जीता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार विजेता को 15 लाख रुपए, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड नॉर्थन एस्टल, न्यूजीलैंड। ये शतक इन्होंने 2002 में लगाया था 153 गेंद पर। नॉर्थन एस्टल ने इंग्लैंड के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया था। भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने 200 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था, जो भारत का सबसे तेज दोहरा शतक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा। भारत में पहला एशियाई खेल कब आयोजित हुए। तो भारत में पहले एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में हुई थी और ये भारत में पहली बार नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। इसके बाद भारत ने 1982 में भी इन खेलों की मेजबानी की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। प्रथम महिला टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता कौन थी। प्रथम महिला टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता थी मॉरिन कोनोली, 1953 अमेरिका। मॉरिन कोनोली ने 1953 में सभी 4 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन जीतकर गोल्डन स्लैम पूरा किया था। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। आईपीएल 2023 का विजेता कौन था। तो आपको पता ही होगा कि आईपीएल 2023 का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स था। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपना 5वां आईपीएल खिताब जीता, जिसमें उन्होंने मुंबई इंडियंस के 5 खिताब की बराबरी कर ली। अगला क्वेश्चन देखेगा। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को मद्रास टाइगर कहा जाता है। विश्वनाथन आनंद को मद्रास टाइगर कहा जाता है। उन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है और 2000 में पहले भारतीय विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र किस कला से संबंधित है। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र जो है ना, ये नाट्य कला से संबंधित है। नाटक और नृत्य और संगीत। नाट्य शास्त्र संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है जिसे भारतीय रंगमंच, नृत्य और संगीत का आधार माना जाता है। इसमें रस सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जिसमें नवरस, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर और भय, भीतस्थ, अद्भुत, शांत बताए गए हैं। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है क्योंकि यह 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का समावेश करता है। अब देखिए, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसमें रस सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जिसमें नवरस, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भय, भीतस्थ, अद्भुत, शांत बताए गए हैं।
इसे पंचम वेद भी कहा जाता है क्योंकि यह 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का समावेश करता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कथक नृत्य की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई है। तो कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर भारत क्षेत्र से हुई है। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई जिसका अर्थ है कहानी यानी कहना। यह नृत्य शैली मूल रूप से मंदिरों में धार्मिक कथाओं को नृत्य और हाव भाव के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए विकसित हुई थी। बाद में यह मुगल दरबारों में लोकप्रिय हुई जहां इसमें तेज घूमने वाले चक्कर, स्पिन, तबले की जुगलबंदी जोड़ी गई। यह मुख्य रूप से 3 घरानों में प्रचलित है। पहला है लखनऊ घराना, दूसरा है जयपुर घराना, तीसरा है बनारस घराना। 23वां क्वेश्चन देखेगा, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है। देखिए मधुबनी चित्रकला जो है ना, ये बिहार राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है। इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है क्योंकि यह बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जैसे हल्दी, इंडिगो, लाल मिट्टी आदि। यह पहले दीवारों पर बनाई जाती थी लेकिन अब इसे कपड़े और कागज पर भी बनाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह ब्रश के बजाय उंगलियों, टहनियों और माचिस की तीली से बनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सो गाइस कथकली नृत्य जो है ना, ये केरल राज्य से संबंधित है। यह एक नाटकीय नृत्य शैली है जिसमें रंगीन चेहरे की मेकअप, भारी पोशाक और आंखों की जबरदस्त अभिव्यक्ति होती है। इसमें मुख्य रूप से रामायण और महाभारत की कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कलाकार नेत्रानिवय, आंखों से भाव व्यक्त करने की कला का प्रमुखता से उपयोग करते हैं। इसे नृत्य में कथकली संगीत और पखावज ढोल का विशेष महत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा कि संगीत की हिंदुस्तानी और कर्नाटक परंपराओं में मुख्य अंतर क्या है। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में जबकि कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में प्रचलित है। अगर हम हिंदुस्तानी संगीत की अगर हम बात करें तो इसमें ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, गजल जैसी शैलियाँ प्रसिद्ध हैं और यह मुगल संस्कृति से प्रभावित है और इसमें तबला, सारंगी, सितार का प्रमुख उपयोग होता है। वहीं अगर मैं कर्नाटक संगीत की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक संगीत की अगर मैं बात करूं यह पूरी तरह से पारंपरिक और भक्ति संगीत पर आधारित है। इसमें कृति, वर्णम और अलापना प्रसिद्ध हैं। इसमें बीड़ा, मृदगम और तंबूरा का प्रमुख उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। इसे 1921 में पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थापित किया गया था। यह गुरुकुल पद्धति पर आधारित है जहां प्रकृति के बीच शिक्षा दी जाती है। टैगोर ने इसे स्वतंत्र शिक्षा और कला के विकास के लिए बनाया था। यहीं पर टैगोर ने जन गण मन की रचना की जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, वारेली चित्रकला किस राज्य की लोक कला। देखिए वारेली चित्रकला जो है ना, यह महाराष्ट्र राज्य की लोक कला है। यह महाराष्ट्र के वारेली आदिवासियों के द्वारा बनाई जाती है। यह आमतौर पर गेरू मिट्टी की दीवारों पर सफेद रंग से चित्रित की जाती है। यह कला सामाजिक जीवन, खेती, उत्सव और प्रकृति को दर्शाती है। यह ज्योतिर्मयी आकृतियों, त्रिभुज, व्रत, वर्ग पर आधारित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो भारत के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसे 1959 में स्थापित किया गया था। यह भारत में नाटक और अभिनय का प्रमुख संस्थान है। यहां से नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, अनुपम खेर, इरफान खान जैसे प्रसिद्ध अभिनेता निकले हैं। यहाँ स्टेज परफॉर्मेंस, निर्देशन और पटकथा लेखन की शिक्षा दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए भरतनाट्यम नृत्य जो है ना, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसे सदियों पुराना मंदिर नृत्य भी कहा जाता है। ये भगवान शिव के नटराज रूप की आराधना से जुड़ा हुआ है। इसमें भाव, हाव भाव, राग, संगीत और ताल लय का विशेष महत्व है। इसे पहले देवदासिया मंदिर की सेविकाएं प्रस्तुत करती थी लेकिन अब यह एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
सो गाइस अगला क्वेश्चन है, संगीत वाद्य यंत्रों को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? देखिए संगीत वाद्य यंत्रों को कुल 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है, तत्, अवनंद, सुशिर और घन। तत्व वाद्य यंत्र तार वाले वाद्य यंत्र सितार, वीणा और संतूर। अवनद वाद्य यंत्र चमड़े से मड़े वाद्य ढोलक, तबला और मृदंग। सुशिर वाद्य यंत्र हवा से बजने वाले वाद्य यंत्र शंख, बांसुरी, शहनाई। घन वाद्य यंत्र ठोस धातु या लकड़ी से बने वाद्य यंत्र मंजीरा, घंटी, झांझ। 31वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 31वां क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है? देखिए ताजमहल जो है ना ये आगरा के उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका जो निर्माण है ना 1632 से 1653 के बीच में कराया गया था। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये सफ़ेद संगमरमर से बना है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसे मोहब्बत की निशानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, हवा महल किस शहर में स्थित है? देखिए हवा महल जो है ना ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यह 953 झरोखों खिड़कियों से बना है जिससे ठंडी हवा अंदर आती है। इसे विंड पैलेस भी कहा जाता है। यह लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कुतुब मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखिए कुतुब मीनार जो है ना ये दिल्ली में स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है। इसका निर्माण 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसमें 5 मंजिलें हैं जिनमें कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। गोल गुंबद जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखिए गोल गुंबद जो है ना बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। इसे मोहम्मद आदिल शाह ने अपनी कब्र के रूप में बनवाया था। गुंबद बिना किसी खंभे के टिका हुआ है और इसकी ध्वनि गूंजने की विशेषता है। इसे डोम ऑफ डेकन भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? देखिए अजंता की गुफाएं जो है ना ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में बनी थी। इनमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र और मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये गुफाएं पेंटिंग्स और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें 1819 में ब्रिटिश सेना के जॉन स्मिथ ने खोजा था। अगला क्वेश्चन देखेगा, एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है? देखिए एलोरा की जो गुफाएं हैं ना ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। इनमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी मूर्तियां हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है जो एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। इन गुफाओं का निर्माण 600 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए खजुराहो का मंदिर जो है ना ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। ये नागर शैली से बने हैं और इनकी मूर्तियां कामुक कला, एरोटिक आर्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी समूह में बांटा गया है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि चार मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखिए चार मीनार जो है ना हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसे 1551 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। यह प्लेग महामारी के खत्म होने की खुशी में बनाया गया था। इसमें 4 ऊंची मीनारें हैं जो 4 दिशाओं में स्थित हैं। इसे हैदराबाद की पहचान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा 39वां, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसे 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के स्वागत के लिए बनाया गया था। इसका उद्घाटन 1924 में लॉर्ड रीडिंग ने किया था। यह पीले बलुआ पत्थर से बना है और इंडो शारा सैनिक शैली में डिजाइन किया गया है। भारत छोड़ते समय ब्रिटिश सेना यहीं से रवाना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। यह कन्याकुमारी के समुद्र में एक द्वीप पर स्थित है। इसे स्वामी विवेकानंद की याद में 1970 में बनवाया गया था। यहीं पर स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसमें एक ध्यान मंडप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि सांची का स्तूप जो है ये कहां पर स्थित है? देखिए सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख स्मारक है और इसमें
बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। इसका मुख्य द्वार तोरण द्वार शैली से बना है, जिस पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं उकेरी गई हैं। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 42वां क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये ओडिशा में स्थित है। इसे नरसिंहदेव प्रथम गंग वंश ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसे सूर्य रथ के आकार में बनवाया गया था। इसमें 24 विशाल पहिए और 7 घोड़े हैं जो समय और गति का प्रतीक हैं। इसे ब्लैक पकौड़ा भी कहा जाता है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो भीमबेटका गुफाएं ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ये भारत की सबसे पुरानी मानव बस्तियों में से एक है। इसमें 30,000 साल पुरानी प्रायोहासिक चित्रकलाएं मौजूद हैं। इसे 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर ने खोजा था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा कि रणकपुर जैन मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित? तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है ना, ये राजस्थान में स्थित है। इसे 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसमें 1444 खंभे हैं जो सभी अलग अलग डिजाइनों में बने हैं। ये सफेद संगमरमर से बना है। इसकी नक्काशी अत्यंत सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा कि शोर मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, शोर मंदिर जो है ना, यह महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में बनवाया था। यह द्रविड़ वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। यह मंदिर समुद्र किनारे स्थित है, इसलिए इसे शोर मंदिर भी कहा जाता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि गोलकुंडा किला जो है ये कहाँ पर स्थित है? गोलकुंडा का किला जो है ना, ये तेलंगाना में स्थित है। इसे काकतीय राजवंश ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। यह किला आकर्षण ध्वनि प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। अगर मुख्य दरवाजे पर ताली बजाई जाए तो इसकी आवाज़ गुंबद तक पहुंचती है। यह किला हीरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ से कोहिनूर हीरा भी निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जंतर मंतर जो है ये कहाँ पर स्थित? जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसे महाराजा सवाई सिंह द्वितीय ने 1724 में बनवाया था। यह खगोलीय वेधशाला जिसमें सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति को मापा जाता है। इसमें सम्राट यंत्र नामक दुनिया की सबसे बड़ी सौर घड़ी है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेगा, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित? देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे ब्रिटिश शासन के दौरान 1921 में बनवाया गया था। यह ब्रिटिश महारानी क्वीन विक्टोरिया की याद में बनवाया गया था। इसमें ब्रिटिश शासन से संबंधित ऐतिहासिक चित्र, मूर्तियां और वस्त्र रखे गए हैं। यह सफेद संगमरमर से बना है और इसे भारतीय ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि गोलघर जो है ये कहाँ पर स्थित? देखिए, गोलघर जो है ना, ये पटना बिहार में स्थित है। इसे 1786 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अनाज भंडारण के लिए बनवाया था। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है और इसमें 145 सीढ़ियाँ हैं। इसमें कोई स्तंभ, पिलर नहीं है और इसे ग्रेविटी द्वारा संतुलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज इस क्लास का, सुभाष चंद्र बोस का मेमोरियल नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसे रॉस आइलैंड भी कहा जाता था। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पहली बार भारतीय ध्वज फहराया था। इसे 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेताजी के नाम पर रखा गया है। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की एक क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।